इस वक्त हमारी टीम गोरखपुर के मुस्लिम बाहुल इलाके इलाही बाग में मौजूद है। आप फुटेज में देख सकते हैं, पीछे चौराहे पर आगा मस्जिद है, बड़ी मशहूर मस्जिद, और ये पूरा मुस्लिम बाहुल इलाका है। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि आगामी 2024 के चुनाव में क्या रुख मुसलमानों का होना है, किन मुद्दों पे चुनाव यहाँ पे होना है, किन मुद्दों पे यहाँ चुनाव सियासी पार्टी लड़ रही है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, उसमें क्या मुद्दे प्रमुख रूप से होने चाहिए? देखिए, ये 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है भारत के लिए एक अहम चुनाव है। क्योंकि वर्तमान जो व्यवस्था चल रही है, आज जनता उसे काफी महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा को लेकर के काफी तंग है। हम इस बात की जरूर जनता से अपील करेंगे कि जनता सत्ता परिवर्तन की धुरी बनती है और लोकतंत्र में जो मौलिक अधिकार, संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार जनता को दिया गया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, आज हम उसको खतरे में देख रहे हैं। क्योंकि वर्तमान सरकार की व्यवस्था जो है, तानाशाही व्यवस्था जो है, जनता अपने मुंह पर ताला लगाए हुए अपने हक की बात भी कहने से वंचित है। महंगाई उसका इस तरह मुद्दा बन चुका है कि जो गरीब झुग्गी झोपड़ी ठेले पर व्यापार करते थे, आज वह सड़क पर व्यापार करने से वंचित हैं। आज उनकी बेरोजगारी की वजह से समाज में एक असंतुलन पैदा हो रहा है। जो कुरीतियां, जो बुराइयां नहीं होनी चाहिए, आज बेरोजगार लोग अपनी जिस्म फरोशी के लिए, चोरी चमारी के लिए, क्योंकि महंगाई से उतना तक रोटी नहीं जुटा पाते बच्चों की शिक्षा किसी समाज, किसी राष्ट्र की बहुत बड़ी धरोहर होती है, उसी से समाज और राष्ट्र बनता है। वर्तमान व्यवस्था में महंगाई ने इस कदर से कमर तोड़ कर दिया है कि धर्म के नाम पर जो बात की है, धर्म बिल्कुल हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन धर्म का जो रूप होना चाहिए, जो सर समाज के लिए लोकतंत्र अधिकार देता है कि अपने अपने अधिकार, अपने हर आदमी संविधान के तहत अपने धर्म, अपने त्योहार को मनाने का हक रखता है। हम नहीं कहते हैं कि सड़क पर कोई अवरोध पैदा किया जाए, लेकिन यहाँ डीजे बजना, तमाम तरह की व्यवस्था इस तरह से होती है जो चलना दूभर हो जाता है। लेकिन अगर किसी मंदिर में घंटा बजता है, किसी मंदिर में आराधना होती है, किसी मंदिर का मस्जिदों में अगर अजान दी जाती है, जिसके लिए कहा गया, तुलसीदास जी ने कहा, तजोरे मन हर बिम्फन से दूर, जिन तन दियो ताए बिसराओ ऐसे नमक हरामी। यह कि अगर हमारे इस चायखाने में लोग वंचित हैं, आराधना से दूर है, नमाज से दूर है, तो उनको अजान इस माध्यम से आइए, ईश्वर ने जो तुम्हें सब कुछ दिया हो उसके लिए भी तुम अपना नतमस्तक और सोचो कि अपनी प्रायश्चित कैसे करोगे, अपनी शांति कैसे मिलेगी जनता के लिए, तुम किसी अच्छी बात। आज उस पर भी प्रतिबंध है, अजान देने पर प्रतिबंध, घंटा बजाने पर प्रतिबंध, और सड़कों पर शादी ब्याह में पटाखे, डीजे या कोई भी इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें सारी छूटें हैं। हमारी बहन बेटियां को काफिला चला जाता है, उनकी सुरक्षा भी निर्भर नहीं करती। लेकिन आज अजान देना, मंदिरों में घंटा बजाना, सड़कों पर अगर कोई मंच लग गया कोई धार्मिक, तो उस पर हमारी आवाजें उठती है। लेकिन शादी ब्याह के मंच पर, मैरिज हाउसों पर, सड़कों पर जो कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो नजरें नहीं टिकती हैं, आज हम सरकार, मेन चीज हमारी जनता से मैं अपील करता हूं कि हमें किसी पार्टी का नहीं, बल्कि जनता इस सत्ता परिवर्तन की धुरी बनती है, ये जनता ही इसकी दोषी है। जब आपको यह अधिकार 5 साल के बाद मिलता है, तो आपको यह तय करना होगा कि हम अपने बीच जो नुमाइंदा, जो रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं जनता लोकसभा में या विधानसभा में, वो शिक्षित हो, सामाजिक हो, चरित्रवान हो, वो किसी जात विराट संप्रदाय की राजनीति न करे, वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, लेकिन उसको सोचना होगा कि हमारी बात लोक अदालत में पहुंच करके कैसे ये कर, वो चरित्रवान हो, शिक्षित हो, सामाजिक हो, ऐसे लोगों को जनता का अधिकार बनता है कि वह चुने। हमें भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या किसी पार्टी को नहीं बात करना है, बल्कि हमें अपने नुमाइंदा को, ऐसे लोगों को चुनना है जो हमारी समस्याओं का समाधान करके हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजी की बात करे, शिक्षा की बात करे, महंगाई की बात करे, सुरक्षा की बात करे, हमें अपने देश के विकास की बात करे। विकास के नाम पर सारी पूंजीपतियों के हाथ में
जा रही है। जो उनका हमारे पत्ता बेचने वाली बेटियां हैं, इनके लिए पेशाब खाने का इंतजाम यहाँ नहीं पूछा, मालूम करके देख लीजिए। एक पेशाब खाने अगर उनकी हाजत होती है तो वो बेचारी अपनी हाजत को दबाए हुए नालों पर बैठती हैं। तो ये विकास नहीं है। इस तरह का विकास, कलम का विकास नहीं होना चाहिए, सड़क का विकास होना चाहिए। आपकी बात काटते हैं। जी जी, ये 2014 के बाद यही गवर्नमेंट है जिसने महिलाओं के लिए इज्जत घर बनवाई। ये 2017 के बाद यही गवर्नमेंट है जिसने अपराध मुक्त प्रदेश बनाया। 2014 के बाद यही वो सरकार है जिसने सबका साथ सबका विकास दिया। आप इसको एकदम एक सिरे से नकार रहे हैं, कहाँ तक जस्टिफाइड? देखिए, मैं इस सरकार की सराहना जहाँ करना है मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ। गोरखपुर शहर की अगर हम गोरखपुर के विकास में हमारे महाराज जी ने जो काम किया है, गोरखपुर शहर की अगर हम बात करते हैं तो रेलवे स्टेशन के सामने 9 इज्जत घर बने थे जी। आज वो सब टूटे फूटे कंडीशन में है और वहाँ पर झुग्गियों वालों के लिए बनाया गया था या आम जनता के लिए बनाया गया था, कोई इस्तेमाल उसको नहीं कर रहा है। मैं आजादी के बाद गोरखपुर का किस विकास की बात? देखिए, गोरखपुर का ये इलाही बाग एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। सूरज आजादी के बाद से मैं सभी सरकारों की शिकायत करता हूँ कि जो शिक्षा किसी देश समाज का मूल कड़ी होता है, रोशनी देता है। एक अंग्रेजों की बनाई हुई प्राइमरी स्कूल के अलावा कोई इस इलाके में एक लाइब्रेरी, शराब खाना खुल गया, जुआ खाना खुल गया, थाना खुल गया, लेकिन एक लाइब्रेरी नहीं मिली। हमारी बहन बेटियां जो सड़कों पर पत्ता भी, सामने आप फोटोग्राफी करके देखिए, उनके लिए एक कोई शौचालय का इंतजाम यहाँ ने पूरी लाइन कर देख लीजिए। हाँ, घरों पर पेपरों में तो सब कुछ है, सड़कें बन गई, महल बेहतरीनी तौर पर कुछ प्रधानमंत्री आवास हुआ, ये पैसे मिले और यहाँ पर बने भी। लोगों ने, कुछ लोगों ने बनाया भी नहीं, तौर पर बनाया तो फिर विकास हुआ ही नहीं। तो अब विकास नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। रोजगार की बात कर रहे हैं। गीडा में सुनिए, गीडा में मल्टीनेशनल कंपनीज आई, फर्टिलाइजर यहाँ फिर से चालू हुआ। नौका विहार पे तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज है, होटल है, मल्टीनेशनल होटल है और अलग अलग डेवलपमेंट हो रहा है। तो रोजगार तो यहाँ समझ रहे हैं, ये पूरी जनता खाली है। फर्टिलाइजर खुला, इस इलाके से कितने आदमी उसमें भर्ती गए, कितने लोग भर्ती किए गए, कितने आपके पास अगर डेटा है तो कितने लोगों ने अप्लाई किया जिनको भर्ती नहीं किया गया, वो बताइए। जी जी बिल्कुल, हमारे तमाम नौजवानों ने दिल खोल करके किया, इम्तिहान मिलाए। मुझको बताइए कितने लोगों ने अप्लाई किया और कितना नहीं हुआ। मैं सांख्यिकी डाटा तो नहीं रखता हूँ, लेकिन भारी संख्या में हमारे नौजवान है बेकार। जाहिर है जिसको रोजगार की तलाश रहा, इम्तिहान दे रहा। जो वहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है, जो उनके नॉर्म्स थे, उस नॉर्म्स को जो फुलफिल किया, उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, वो हम लोगों का देखा हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस क्षेत्र से इल्जाम लगाने से पहले देखिए, इसी क्षेत्र में फर्टिलाइजर चालू था, गांव में हर मोहल्ले में देखिए 2-4 आदमी। आज मैं समझ रहा हूँ पूरे मोहल्ले में ध्यान दिया जाए, इस क्षेत्र का कोई शायद लड़का मिलता हो, ऐसा कोई नौजवान नहीं। हम बाहर के जो भी लोग आकर नौकरी पाए हो, इसकी हम नहीं कर सकते करता, लेकिन हमारे गोरखपुर जनता की, क्षेत्र की जनता के नौजवानों को कोई रोजगार नहीं मिला। क्षेत्र की जनता, खासतौर से मुसलमान, ये किस तरफ है? जी, इस तरह से हमारा मुसलमान किसी पार्टी या किसी चीज को नहीं, हमारा मुसलमान समझदार है। वो इस बार सोचा है कि हम उस सरकार को ले आना चाहेंगे जो हमारे बीच शिक्षा को, रोजगार को। गोरखपुर के लिए बात करें तो एक तरफ सिटिंग एमपी हैं रवि किशन शुक्ला जी भाजपा से, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से काजल निषाद जी है, तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी से जावेद सिमनानी है। अभी ये 3 टिकट डिक्लेयर किया गया है। आज की अगर परिस्थिति की बात करें तो मुसलमानों को वोट किसके लिए? देखिए, मैं तो अपनी जानिब से यही कहूँगा, किसी पार्टी के, हमने पहले भी कहा और आज भी अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे जब अपने वोट का, मतदान का अधिकार दिया गया है तो अपने मत का ऐसे लोगों, जात समाज पार्टी पर नहीं, हम अपना नुमाइंदा किसी भी पार्टी का आता है, अगर वो हमारे शिक्षित है, जैसे राधा मोहन जी लोग तारीफ करते हैं, तो जो शिक्षित हो, सामाजिक हो, चरित्रवान हो, हमारी जनता की आवाज को पहुंचा सकता, आवाज सुन सकता, हमें किसी के नहीं, हमें ऐसे लोगों के, ऐसे प्रतिनिधि की चुनाव करना होगा। हम किसी पार्टी की बात नहीं करता, हम आम जनता से अपील करेंगे और खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लोगों को, वह जात पर, मुसलमान के नाम पर नहीं, क्षेत्र के नाम पर नहीं, जात के नाम पर नहीं, बल्कि ऐसे नुमाइंदा को भेजें जो आपकी आवाज, आपकी आजान, आपकी आजादी को करे। आज बड़े लोग कहते हैं कि इससे अच्छी आजादी तो अंग्रेजों की थी, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन आज ये दमनकारी सरकार, तानाशाही सरकार ने हमारी जुबान पर
पाबंदी लगा दिया कि जनता कुछ कहना भी चाहती है, डर रही कल हम जेल के शिकंजे उधर मुंह से कुछ निकल जाएगा तो मैं जेल के शिकंजे में जाऊंगा। मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे पूरी जिंदगी जेल में जाना पड़े, मैं आहुति देश के विकास और समाज के लिए अपनी कुर्बानी देना पसंद करूंगा। हमारा किसी जात किसी पार्टी से नहीं, हमें किसी से भेद नहीं, हमें अपने नुमाइंदा को भेजना होगा, शिक्षित हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो और हमारे बीच में रहने वालों में आवाज और हमारे बहन बेटियों और गरीबों की आवाजों को तो रोजगार को दिलाने वाला। ऐसा विकास नहीं होना चाहिए कि जो भी रोजी में थे वो रोजी से बाहर कर दिए गए और ये चंद लोगों के हाथों में पूंजी चली गई और वो माल में जाकर के नमक और मिर्चा और अदरक खरीदने के लिए मजबूर है। अदरक कौन खरीदेगा लोगों से? इसलिए मैं धन्यवाद भारत हम वर्तमान व्यवस्था की सराहना करते हुए इस बात की अपील करूंगा कि इसमें सुधार पैदा किया जाए, लोगों को रोजगार बढ़ाया जाए, शिक्षा दिया जाए और जो हमारा मौलिक अधिकार है बोलने का वो बोलने की इजाजत दिया जाए, हमारी आवाज सुनी जाए और हमारे बीच जो है आकर के हमारी समस्या, कागज की तरक्की नहीं होती, सड़क की तरक्की देखी जाए। आज देख लीजिए चेहरे मुरझाए हुए सबके, दिन भर रोटी कमाने के बाद भी चटनी नहीं जुट पाती है। अब 400 पार, अब 400 पार भाजपा का नारा। अपोजिशन का ये कहना है कि अगर 400 पार होती है तो अब की बार संविधान भाजपा बदल देगी। आप इसको किस तरह से देखते हैं, आपका क्या कहना है? ये भाजपा का थोथा नारा है और डरे हुए लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। 400 पार होगा मगर विपक्ष का, भाजपा हो सकता है 100 से नीचे आ जाए। और जहां तक संविधान बदलने की बात है तो 400 पार का नारा इसीलिए दे रहे हैं कि हम संख्या में ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो इनको 100-150 लोगों को बाहर निकाल करके तब अध्यादेश पास करना पड़ रहा है। लेकिन जब संख्या में ज्यादा हो जाएंगे तो ये जो भी चाहेंगे मनमानापन करेंगे, इनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसीलिए 400 पार का ये नारा दे रहे हैं, जो धोखा नारा है कभी पूरा नहीं होगा। अभी बीजेपी के एक सांसद ने कहा कि बेरोजगारी खत्म करने में सबसे बड़ा बाधक है पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि। आप उनके इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं? बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी दिया है उन्होंने और मैं नाम लेकर के कह सकता हूं, क्योंकि वो आजमगढ़ के प्रत्याशी हैं और वो सिनेमा के हीरो अगर इसी लायक रहते हो तो उनको सिनेमा में एक्टर का हीरो का काम नहीं करना पड़ता। ये नाटक करने वाले लोग जो है और गीत संगीत नाच गा करके लोगों को खुश करने वाले अगर संसद में चले जाएंगे तो पढ़े लिखे क्या करेंगे? एक समय वो था जब इस देश के अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग वकील, डॉक्टर, इंजीनियर जाया करते थे, जो कि संविधान बनाने में कितने लोग इस तरह के रहे हैं जो उन्होंने संविधान निर्माण में सहयोग किया है। अब आज निरहुआ चले जाएंगे तो क्या करेंगे बताइए? कितनी शर्मनाक बात उन्होंने कहा है कि हमारे योगी जी और हमारे मोदी जी ने संतान उत्पन्न न करके जो है और रोजगार को जो है करने में सहयोग प्रदान किया है। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या सकती है? ऐसे आदमी को तो तुरंत जो है या तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए या चुनाव आयोग को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर चुनाव आयोग इसको संज्ञान में नहीं लेता है तो ऐसा चुनाव आयुक्त जो है बर्खास्त कर देने योग्य, इस चुनाव को रोक करके पहले दूसरा चुनाव आयुक्त नियुक्त करना चाहिए। आपने अभिनेता की बात की, अगर अभिनेता की बात करते हैं तो गोरखपुर से जो चुनाव हो रहा है इसमें दो प्रमुख पार्टी, एक एनडीए यानी बीजेपी और समर्थित पार्टी और दूसरा इंडिया गठबंधन, दोनों के उम्मीदवार अभिनेता हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? दोनों उम्मीदवार अभिनेता हैं तो एक को तो हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि इस शहर की जनता ने जिसको जिताया है वो किसी कर्म का नहीं निकला और इस शहर की जनता शायद उनको आधे से ज्यादा पहचानती है, तो इसलिए पहचानती है कि वो नाच गा करके लोगों को खुश करने वाले हैं, लोग टीवी पर उनको देखते हैं। और दूसरी को लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन उसका काम लोगों ने देखा है कि जो सत्ता में न रहते हुए भी जनता से जुड़ाव जिसका है, जिसको गाँव शहर में हर जगह बच्चा बच्चा पहचानता है। तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान है उससे जो आने वाला है वह शायद ज्यादा सक्षम लोग महसूस कर रहे हैं। अगर बात करें गोरखपुर की और खासकर से मुस्लिम कम्युनिटी की, तो किसके साथ मुस्लिम कम्युनिटी खड़ी है? किसके साथ खड़ी है मुस्लिम कम्युनिटी? देखिए, जो वर्तमान मौजूदा हालात गोरखपुर का है उसको तो वर्तमान सब व्यवस्था देखते हुए आम जन जो है समाजवादी काजल निषाद को पसंद कर रही है।
तो ये जो 400 पार का नारा है, क्या वो पूरा नहीं होगा? मैं इस बात की तो नहीं कुछ बात कर सकता, लेकिन हमारे गोरखपुर की वर्तमान जो यहाँ के रुझान देख रहा हूँ, मैं अपने रुझान नहीं, लोग रुझान के तहत देख रहा हूँ कि महंगाई, बेरोजगारी और तो उसे देख करके वो बदलाव चाहते हैं। क्योंकि अभिनेता का टकराव है, उस दोनों में कंपैरिजन में, जैसा कि अभी अरुण जी ने बताया कि काजल निषाद रोडों पर लोगों के साथ न रहते हुए चली है, इसके पहले भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तो दोनों के कंपैरिजन तुलना में काजल निषाद को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब आगे चल के उनकी क्या हमारी ईवीएम करेगी, क्या करेगा जनता, तो मेरा ख्याल है कि अपना वोट जो देना चाहती है हमेशा इस तरह से दिया है, लेकिन हमारी रिजल्ट क्या आता है तो वक्त का तकाजा होता है। तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सपा के कैंडिडेट को या इंडिया गठबंधन का ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, और इनका ये कहना है कि जो बीजेपी का नारा है वो खोखला नारा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कुछ मैं एसपी लाइव न्यूज भारत गोरखपुर से।